हमें कानून हाथ में नहीं लेना। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज छोड़ दो। ऐसा करो तुम जाओ, पर जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़ कर नहीं जाओगे। जाओ दया, इस पर भी नजर रखना। बॉस तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसकी मौत कैसे हुई होगी? सालू के अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे पास क्यों आता? इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है? जल्दी बता। बताता हूँ बॉस, बताता हूँ बॉस। इसकी मौत शनिवार को शाम 8 बजे हो चुकी थी और तुम्हें इसकी लाश कब मिली थी? संडे को सुबह 6 बजे। 24 घंटे पहले मौत। हाँ बॉस। भैया इसका मतलब कुछ समझे? और बॉस एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो लाश है ना, उसके पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा मिला है बॉस। जो हो सकता है इसने पार्टी में ड्रिंकिंग की हो। तो वो क्या हुआ है कि इस कांच का टुकड़ा इसकी यहाँ पे अंतड़ियाँ को चीरते हुए इसके पेट में चला गया है। तो बॉस कह सकते हैं कि इसकी मौत उसी कांच के टुकड़े से हुई हो। कांच के टुकड़े से? तो तुम्हारा मतलब ये है कि इसकी मौत कांच के टुकड़े से हुई है? नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा तो तुमसे नहीं कहा कि इसकी मौत कांच के टुकड़े से हुई है। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है कि हो सकता इसकी मौत तो किसी और ही चीज से हुई है बॉस। सालू के तू ये क्या नई नई बात निकालता है? तूने हमसे कहा कि इसकी मौत जहर और ड्रग से हुई है, फिर तूने कहा इसकी मौत कांच के टुकड़े से हुई है। और सालू के सर जब हम लाश के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने गए तो सालू के सर लाश के पेट में चाकू घोंपे गए थे। और तू मुझे ये बता, एक आदमी की मौत 4 तरीके से कैसे हो सकती है? बताओ। अरे बॉस तुम मुझसे क्या बहस कर रहे हो? ये रिपोर्ट मैं खुद अपने आप तो बनाता नहीं हूँ, जो आता है मैं तुमको बता देता हूँ। और बॉस ये लिख रहा है, तुम देख लो खुद ही। और बॉस रिसर्चिंग चल रही है, जैसा हमको पता चलेगा मैं अभिजीत को इन्फॉर्म कर दूंगा, ये तुमको बता देगा। ठीक है, हम फाइल लेके जा रहे हैं और जैसा कि तुमको कुछ पता चले हमको इन्फॉर्म कर देना। भैया तुम ऐसा करो, जिस दूधिया ने हमको फोन किया था ना, उस दूधिया को फोन करो, ब्यूरो बुलाओ जल्दी। चलो जल्दी आ जाओ। अभिजीत ये 3rd नंबर फाइल देना जल्दी। पहले सीआईडी ब्यूरो चलो। अरे हमने कुछ नहीं कहा साहब जी। अबे चलो तो सही पहले। अरे हमने कुछ नहीं किया। अबे चल साले, चल साले। अरे सर हमने कुछ नहीं। साहब जी राम राम साहब जी। राम राम तो ठीक है, अब हम इधर बैठो। आओ बैठो। अरे साहब जी हमने कुछ नहीं अरे किया। बैठ वहाँ पर। बैठ यहाँ। अरे बैठ साले वहाँ। अरे बैठ तू साले नहीं मानेगा बैठ। अरे साहब जी हमने बैठ यहाँ, बिल्कुल चुप। साहब जी हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब जी। हमने कुछ नहीं किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब जी, हमें माफ कर दो साहब जी। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ा साहब जी। साहब जी हमने कुछ नहीं तुम किया। घबराओ बस मत, साहब जी, तुम घबराओ मत, हम तुमको पकड़ नहीं रहे हैं। तो हमको ये बताओ, उस दिन तुम राहुल के घर पर गए थे तो तुमने उस दिन क्या देखा था, क्या सुना था, ऐसा पूरी डिटेल बताओ हमको। साहब जी उस दिन वाली बात। हाँ हाँ। साहब जी उस दिन तो साहब जी सब कुछ ही अजीब था वहाँ पर साहब जी। हम अपनी रोजी रोटी की कसम खा कह रहे हैं साहब जी। हम वैसे दूध देने जाते थे तो अक्सर उनकी जो भौजाई दूध लेती थी, हम पे राहुल की जो पत्नी थी ना, वो दूध लिया करती थी। और उस दिन तो सब कुछ ही अलग था। मतलब उनके घर में से कोई नौकर था, उस नौकर ने मुझसे कहा था कि तुमको हमसे क्या है, तुम अपना दूध दो और जाओ। बस साहब जी वहीं से हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो फिर साहब जी हमने जैसे उनको दूध तोला, मतलब दूध को जो उनको हमने दिया, वो चीनी की आवाज़ आई, बासन गिरने की आवाज़ आई भीतर से। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी के बाल पकड़ के उसको खींचा जा रहा हो, ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी साहब जी। हमें वहीं का हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हमने साहब जी पहले तो खुद देखा कि वहाँ पर कुछ है और हमें कुछ नहीं दिखा। तो साहब जी हमने आपको फिर फ़ोन किया साहब जी। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता साहब जी। बस हम रोजी रोटी की कसम खा कह रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता साहब जी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दो साहब जी। साहब जी इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। तो सर मुझे को नहीं लगता किसने खून किया हुआ सर। इसकी तो हालत ही खराब है सर, किस बेचारी दूरी कुछ। भैया मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। यस सर। छोड़ दिया से? साहब जी मुझे छोड़ दो साहब जी, मुझे दूध का टाइम हो गया। मैं ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और मेरी बात सुनो। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे। तुमने गवाही कोर्ट में दोगे? साहब जी कोर्ट में क्या, मैं तो साहब जी कच्चे बनियान में भी गवाही दे दूंगा। मुझे छोड़ दो साहब जी। अरे ये वाला कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हाँ साहब जी वो वहाँ पर भी दे दूंगा, कहीं पर भी दे दूंगा। मुझे आज छोड़ दो बस, मैं जाऊँ साहब जी। बस शहर छोड़ के नहीं जाना। अरे साहब जी इतने पैसे कहाँ? साहब जी धन्यवाद। अबे छाड़ा चल। ठीक है जाओ तुम। राम राम। अबे जाओ। भैया इसने मर्डर किया है, इसकी हालत देख के तुमको लगता है इसने मर्डर किया होगा?
अरे सर मुझे को क्या पता था कि ये बेचारा इतना गरीब है, तो सर अब क्या करना ही है। तुम ऐसा करो, जहाँ पर ये लाश मिली थी ना, तुम वहीं जाओ, तलाशी लो, शायद कुछ ना कुछ हमसे छूटा है। ढंग से तलाशी लेना जाओ।